Hello everyone. Today we'll study present perfect continuous tense because present perfect tense we had already covered in our previous video. So today we'll start present perfect continuous tense. So without wasting any time, let's begin the tense. So firstly we'll discuss about the structure. What is the structure of present perfect continuous tense? Subject plus has, have plus been plus main verb plus ing plus object plus since और for plus time. कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, हैज़, हैव बीन का यूज़ करेंगे, मेन वर्ब प्लस ing, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम. ये होगा हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का. कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर बेटा किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी. हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ बीन और हैव बीन प्लस मेन वर्ब प्लस ing होनी चाहिए, हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सिंस और फॉर का यूज़ होगा इसके अंदर और टाइम का यूज़ होगा इसके अंदर. वो होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. So ये होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. एंड नाउ विल डिस्कस what are the uses of present perfect continuous tense. So let's start. So you can see the uses. First uses is used with those actions which started in past time and continued in present. Used with those actions which started in past time and continue in present. कि present perfect continuous tense उन past actions के लिए use होता है जो past के अंदर start हुए थे और जो present time के अंदर भी continued है. तो उसके अंदर हम present perfect continuous tense का use करेंगे. You can see examples. She has been reading a novel since morning. She has been reading a novel since morning and I have been teaching in school for 5 years. अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो लड़की क्या है, वो सुबह से नॉवल पढ़ रही है. यानी उसने सुबह से पढ़ना स्टार्ट किया था, सुबह से. अब उसको पढ़ते पढ़ते शाम हो गई है. तो उसका जो काम है, जो उसका जो एक्शन है, वो कब शुरू हुआ था? पास्ट के अंदर, मीन्स मॉर्निंग के अंदर शुरू हुआ था. लेकिन अभी हम बात क्या कर रहे हैं कि शी हैज़ बिन रीडिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग. अभी आज सुबह से वो क्या कर रही है? नॉवल पढ़ रही है. यानी वो अभी तक उसका पढ़ना जारी है. यानी जो एक्शन उसने पास्ट में स्टार्ट किया था वो अभी भी क्या है? कंटिन्यूड है प्रेजेंट के अंदर. आई हैव बिन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 5 years. अब यहाँ पे क्या है कि उसने टीचिंग स्टार्ट की थी स्कूल के अंदर. वो टीचिंग कर रहा है स्कूल के अंदर लगभग 5 सालों से. 5 सालों से वो टीचिंग जो है वो इस स्कूल में कर रहा है. यानी कि 5 साल पहले उसने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी भी क्या है, वो इसी स्कूल के अंदर उसने टीचिंग शुरू कर रखी. वो अभी भी वहाँ स्कूल में पढ़ा रहा है. तो उसका जो एक्शन है वो 5 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी प्रेजेंट के अंदर भी वो अभी भी इस स्कूल के अंदर टीचिंग कर रहा है. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस उन पास्ट एक्शंस के लिए यूज़ होता है, उन एक्शंस के लिए यूज़ होता है जो पास्ट में स्टार्ट होकर प्रेजेंट के अंदर कंटिन्यूड है. ऐसे ही आप एक और एग्जाम्पल देखिए इसका. It has not been raining since last Monday. It has not been raining since last Monday. इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे. यहाँ क्या बताया गया है कि बारिश जो है वो पिछले मंडे से नहीं हो रही है.
ठीक है, ना तो पिछले मंडे से बारिश शुरू हुई और ना ही वो अब शुरू हो रही है, यानी कि ना अब जो है बारिश हो रही है। तो पास्ट से शुरू हुआ था ये चीज़ें और वो प्रेजेंट के अंदर भी कंटिन्यूड है। ना तो पहले बारिश हुई और ना अब बारिश हो रही है, ना तो वो एक्शन पहले हुआ और ना ही वो प्रेजेंट के अंदर हो रहा है। तो सिंपल जो हम ये मानकर चले कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस होता है वो उन एक्शंस के लिए यूज़ होता है जो पास्ट के अंदर स्टार्ट हुए हैं और वो प्रेजेंट के अंदर भी कंटिन्यू है। नेक्स्ट अब इसका यूसेस देखिए बेटा। यूज्ड विथ दोज एक्शंस विच स्टार्टेड इन पास्ट टाइम बट कंटिन्यू फॉर अ वाइल। Used with those actions which started in past time but continue for a while। कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है उन एक्शंस के लिए यूज़ होता है जो पास्ट टाइम में स्टार्ट हुए थे और कुछ टाइम के लिए, फॉर अ वाइल, कुछ टाइम के लिए वो क्या रहे, कंटिन्यूड रहे। उसके बाद क्या हो गए भाई, वो या तो बंद हो गए या वो कंप्लीट हो गए, फिनिश हो गए, लेकिन उनका जो इफ़ेक्ट है वो अभी भी क्या है, कंटिन्यू है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस उन एक्शंस के साथ यूज़ किए जाते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं लेकिन वो कुछ टाइम के लिए कंटिन्यूड है प्रेजेंट के अंदर। क्यों है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि या तो वो बंद हो गए हैं, उसका टाइम क्या है, बंद है, या फिर वो काम ख़त्म हो गया है लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है, जो उसका जो हम मान के चलिए जो प्रभाव है वो अभी भी जारी है, वो अभी भी कंटिन्यूड है। एग्जाम्पल देखिए इसके। शी हैज़ बिन क्राइंग एंड आई हैव बिन वाटरिंग द प्लांट्स। शी हैज़ बिन क्राइंग, वो क्या कर रही है, वो रो रही है, ठीक है, वो उसने रोना स्टार्ट किया था, ठीक है, रोना कब स्टार्ट किया, मान लो 2-3 घंटे से वो रो रही है, बट क्या है, अब वो उसका रोना क्या है, वो थोड़ी देर के लिए रोई, उसके बाद वो चुप हो गई, ठीक है, कि थोड़े टाइम के लिए उसका जो एक्शन है वो थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू रहा। रोना उसने स्टार्ट किया थोड़ी देर पहले और थोड़ी देर बाद वो उसका रोना बंद हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है वो क्या है, या तो बंद हो गया या फिर वो ख़त्म हो गया, लेकिन उसका इफ़ेक्ट अभी भी जारी है। आई हैव बिन वाटरिंग द प्लांट्स, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पानी दे रहा हूँ प्लांट्स को। मैंने पानी देना स्टार्ट किया था 2-3 घंटे पहले, लेकिन अब मेरा जो काम है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है, यानी कि थोड़े टाइम के लिए मेरा काम कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद मेरा काम क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बेटा वो ऐसे एक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है जो स्टार्ट होते हैं पास्ट के अंदर लेकिन थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू रहते हैं। सो बेटा ये थे आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के यूसेस। नाउ विल डिस्कस अबाउट द टेबल and uses of for and since। What are uses of for and since? So firstly we'll talk about use of for, कि कहाँ हम for का use करेंगे। For is used before indefinite uncertain period of time। फोर होता है उसका यूज़ किससे पहले होता है, इंडेफिनेट के लिए या अनसर्टेन जो पीरियड ऑफ टाइम होता है, जो हम कह सकते हैं अनिश्चित, अनडेफिनेट होता है, कोई निश्चित नहीं है टाइम का, पीरियड ऑफ टाइम। तो उनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हम फोर का यूज़ करेंगे। यू कैन सी एग्जाम्पल्स, 4 years, for 2 days, for 3 hours, his brother has been ill for 5 days। सो यहाँ पे जो ये टाइम है ये क्या है, अनसर्टेन है, इनडेफिनेट है। कैसे है इनडेफिनेट, अगर हम बात करते हैं 4 years तो हमें नहीं पता है कितने साल, 1 साल से 2 साल से नहीं, कोई डेफिनेट नहीं है। ऐसे ही for 2 days, अब ये 2 days शुरू के 2 days हैं वीक के या लास्ट के 2 days हैं, ये सर्टेन नहीं है। ऐसे ही 3 hours,
अब ये 3 घंटे कौन से हैं, सुबह वाले 3 घंटे हैं या फिर हम रात के 3 घंटे की बात कर रहे हैं या हम आफ्टरनून के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो टाइम है ये क्या है बेटा, इनडेफिनेट है। ऐसे ही जैसे ये एग्जाम्पल है, हिज ब्रदर हैज़ बीन इल फॉर 5 days। अब उसका भाई जो है वो क्या है भाई, 5 दिनों से बीमार है। अब वो 5 दिन कौन से हैं, कौन से मंथ के हैं, कौन से वीक के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे सर्टेन नहीं है। तो जो अनसर्टेन, जो इंडेफिनेट जो पीरियड ऑफ टाइम होता है बेटा, उसके साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, यूज़ ऑफ सिंस। कि सिंस का यूज़ हम कैसे करेंगे, सिंस इज़ यूज्ड बिफोर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। कि जो सिंस होता है उसका यूज़ हम किसके साथ करते हैं, हम इसको हम यूज़ करेंगे डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के साथ, जो निश्चित होता है टाइम, ओके, या फिर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर का यूज़ हम किसके साथ करते थे, जो अनसर्टेन होता था, जो इनडेफिनेट होता था, लेकिन सिंस का यूज़ हम डेफिनेट के साथ करेंगे, ओके। So you can see the examples, since 1990, since noon, since 6 a.m., since September, since Monday, etc. ओके, तो यहाँ पे जो since है उसका यूज़ हमने एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया है कि भाई since 1990 सर्टेन है, ये बिल्कुल सॉरी ये बिल्कुल डेफिनेट है कि 1990 क्या होता है। ऐसे सिंस नून भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है। 6 AM ये भी फिक्स्ड है, एक फिक्स टाइम पीरियड है। ऐसे ही सिंस सितंबर, हमें पता है सितंबर का मंथ कब आता है, ओके। ऐसे ही सिंस मंडे। तो ये यहाँ पे जो सिंस है ये हमने डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज़ किया है, ओके। Now we'll talk about the table of present perfect continuous tense। कि टेबल क्या है इसकी, कैसे हम इसको याद रखेंगे। So let's start। affirmative। affirmative के अंदर हमने क्या ध्यान रखना है कि जो भी हमारे प्लूरल नंबर्स हैं I, we, you, they, उनके साथ हमने have been का यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि इसके जो बेटा हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो होते हैं हैज़ बीन और हैव बीन। तो जैसे हम परफेक्ट टेंस के अंदर हैज़ हैव का यूज़ करते थे, जिन नंबर्स के साथ हैव यूज़ होता था उनके साथ हैव बीन का यूज़ होगा, और जिनके साथ हैज़ का यूज़ होता था उनके साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। तो आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 weeks, यू हैव बीन गोइंग फॉर 2 weeks, दे हैव बीन गोइंग फॉर 2 weeks। ऐसे ही हैज़ बीन गोइंग फॉर 2 weeks, she has been going for 2 weeks। तो जितने भी प्लूरल नंबर्स हैं, जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं, सबके साथ हमने हैव बीन का यूज़ करना है। ऐसे ही जितने भी सिंगुलर नंबर्स हैं, चाहे वो कोई पर्टिकुलर नाउन है, कोई भी नेम है, ठीक है, ही, शी, इट है, उन सभी के साथ हमने हैज़ बीन का यूज़ करना है। नाउ विल डिस्कस अबाउट नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर हमने क्या करना है, नेगेटिव के अंदर बेटा आप लोगों को दिख ही रहा है कि हैव बीन के बीच में हमने नॉट का यूज़ किया है। हम ऐसे यूज़ नहीं करेंगे इसको कि हैव बीन नॉट, इट्स रॉन्ग। हमने ये ध्यान रखना है कि हमने इन दोनों के मिडल के अंदर हमने नॉट का यूज़ करना है कि यू हैव नॉट बीन गोइंग फॉर 2 weeks। ऐसे नहीं यूज़ करोगे आप, दे हैव बीन नॉट गोइंग फॉर 2 weeks, वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ओके। सो ये बात आप बिल्कुल याद रखेंगे कि हमने नॉट का यूज़ किसके बाद करना है, बीन के बाद। हैव बीन नॉट, सॉरी, नॉट का यूज़ हमने करना है मिडल के अंदर, हैव नॉट बीन। अगर आप इसके बाद ऐसे यूज़ करते हो हैव बीन नॉट, तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही सिंगुलर्स के अंदर भी हमने ऐसे ही करना है, ही, शी, इट, ही हैज़ नॉट बीन गोइंग फॉर 2 weeks,
शी हैज़ नॉट बीन गोइंग फॉर 2 वीक्स। अगर हम इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं ही हैज़ बीन नॉट गोइंग फॉर 2 वीक्स, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम इंटरोगेटिव एफर्मेटिव की। इंटरोगेटिव एफर्मेटिव के अंदर हमने क्या ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव एफर्मेटिव का फॉर्मेट आप लोगों को पता ही है। पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, देन हम सब्जेक्ट, फिर हम यूज़ करेंगे मेन वर्ब का, एंड देन होगा हमारा ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। सो प्लूरल नंबर्स के अंदर हम कैसे यूज़ करेंगे इसको? हैव वी बीन, हैव वी बीन गोइंग फॉर 2 वीक्स, एंड लास्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। ऐसे ही हैव दे बीन गोइंग फॉर 2 वीक्स। ये था इंटरोगेटिव एफर्मेटिव। सिंगुलर नंबर्स में हैज शी बीन गोइंग फॉर 2 वीक्स, हैज़ ही बीन गोइंग फॉर 2 वीक्स। वही सेम चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं भूलना है हमने लास्ट में। अगर आप पूरा सेंटेंस अच्छे से बना देते हो, आप पूरे टेंस को अच्छे से बना देते हो, लेकिन अगर आपने लास्ट में इंटरोगेटिव में साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज़ नहीं किया, तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस बात को याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की। इंटरोगेटिव नेगेटिव में हमने क्या करना है? हैव, यू, देन वी यूज़ नॉट। नॉट ना कि हम यूज़ करेंगे बीन का, हम यूज़ करेंगे नॉट का पहले। हैव यू नॉट बीन गोइंग फॉर 2 वीक्स, हैव दे नॉट बीन गोइंग फॉर 2 वीक्स, have I not been going for 2 weeks। लाइक ऐसे सिंगुलर नंबर्स में has she not been going for 2 weeks, has he not been going for 2 weeks। यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप have और been के मिडल के अंदर बीच में आप not का यूज़ करोगे। आप ऐसे नहीं करोगे हैज़ बीन नॉट, हैव बीन नॉट। आपको यही ध्यान रखना है, मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ कि आप हैव नॉट बीन का यूज़ करेंगे, ऐसे ही हैज़ नॉट बीन का यूज़ करेंगे। क्लियर बेटा?